नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और कार्यक्रम में आज चर्चा होगी अधिक मास की। हम सब जानते हैं कि 3 सालों के बाद अधिक मास आता है, लेकिन अधिक मास बड़ा खास होता है। भविष्य मालिका में अधिक मास के बारे में क्या कहा गया है और इस अधिक मास में आने वाले इस मास में क्या होने वाला है, ये अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। और इसी रहस्य को उद्घाटित करने आज हमारे साथ हैं पंडित काशीनाथ मिश्र जी। पंडित काशीनाथ मिश्र जी ऐसे शख्सियत जिन्होंने भविष्य मालिका को डिकोड किया, भविष्य मालिका के ज्ञाता हैं, भविष्य वक्ता है, कथावाचक हैं और पूरे देश और दुनिया में उनकी भविष्य मालिका में की गई भविष्यवाणियों को लेकर चर्चा है। तो आज सीधे पंडित जी से अधिक मास के बारे में जानेंगे। पंडित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जैसा कि मैंने बताया, अधिक मास का शुभारंभ आज से हुआ, पर भविष्य मालिका में अधिक मास के बारे में क्या कहा गया है और ये मास कैसा रहने वाला है? जय जगन्नाथ। अशेष ग्रह पीड़ायं शांति बख्ये चतुष्टयं जप दान तप होम्यं कल्याण धियते पृथ्वी। यानी अधिक महीने में, अधिक मास में, अतिरिक्त महीने उसको कहते हैं। उस समय जप दान पुण्य तप पूजा होम्य, जितना पुण्य कार्य करने से मानव का कल्याण होता है। पर भविष्य मालिका में इसके बारे में बड़ा विचार है। विचार यही है, जब मीन राशि पर शनि अवस्थान करेंगे, उसी समय मीन शनि चलन के समय अतिरिक्त मास जो आता है, अधिक महीना जो होता है, उसमें धरती पर बहुत कुछ परिवर्तन होगा। अच्छा और परिवर्तन का संकेत मानव सभ्यता को मिलेगा जी। इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद जी ने लिखे हैं। आपद पड़िव बहुत किछि अवहर भांगिव बेलु कहुची आरते लोड़िबे धर्मना अंट करी भज से जगुना अतिरिक्त मास अक्षजे अमावास्या संक्रांति एकत्र पड़िव बहुवार कर लक्ष्य जे। पंडित जी, आप गाते ही बहुत अच्छा है आप। नहीं, ये तो अच्युतानंद जी के विचारधारा है। जी। इसमें इतना प्रभाव है इस मंत्र से, इस उच्चारण से सबको आनंद लगता है, कोई समझे ना समझे, पर इसमें एक सुंदर महक आता है। हाँ जी जी। हाँ, जो भक्त लोग उसको सुन के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और मेरे को बार बार लोग कहते हैं, आप वही भविष्य मालिका का एक पंक्ति गाइए। थोड़ी सी इसमें रवींद्र संगीत की खुशबू आती है। हाँ, तो इसमें क्या है, उन्होंने लिखे हैं, जब अतिरिक्त महीना आएगा, धरती के प्रति बहुत आफत आएगा। अच्छा। यानी आफत का पूर्णता नहीं होगा, विश्व युद्ध स्थिति बन जाएगा, पंचभूत का प्रलय सारा विश्व में दिखाई देगा। और उसी समय लोग धर्म को ढूंढेंगे। आरते लोड़िबे धर्म नाहा अंट करी भज से जगुनाहा। जो लोग भगवान को भक्ति में पकड़ के रहेंगे, वो लोग निस्तारण होंगे और किसी का गर्व नहीं रहेगा। दुनिया में कितने बड़े ज्ञानी हो, पैसे वाले हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे कितने बड़े देश का मुख्य हो, किसी का गर्व नहीं रहेगा जब मीन शनि के समय अतिरिक्त महीना आएगा। गर्व से मतलब अहंकार नहीं रहेगा। हाँ, गर्व अहंकार जो लोग आज करते हैं ना, मैं बड़ा हूँ। अमेरिका बोल रहा था मैं बड़ा है, आज ईरान के पास झुका है। आज पाकिस्तान, सऊदी अरब, इजिप्ट, तुर्की को लेके वहीं पर समाधान का सूत्र भी ढूंढता है। कितने बड़ा देश।
तो इसीलिए ये जो समय है बड़े बड़े पावरफुल पर्सन को झुकने के लिए मजबूर कर देगा। अच्छा। देखो चाइना के साथ कितने दिन से उनका विचारधारा, पर चाइना के साथ आज खुद आके बैठे। मैत्री का बात कर रहे हैं। हाँ, पहले से उनका संपर्क था, हम्म, पर खुद आके उनके साथ बैठ के बात करना ये भी अपना विचारधारा को सर झुकने की तरह होता है। हम्म, तो इसीलिए भविष्य मालिका पुराण में नित्य पंचसखा ने लिखे थे, इस समय जब बड़े बड़े आपद आएगा, दुख आएगा, छोटे छोटे बीमारी फैलेगा भारत में, विश्व में, और उसी समय देश में सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा, भारत में, विश्व में थोड़े थोड़े स्थान पर सूखा पड़ना, अतिवृष्टि, हीन वृष्टि, अत्यधिक गर्मी, सूर्यदेव का गर्मी बढ़ना, 13 दिन में 12 ऋतु, 6 ऋतु भोग होना, यानी हर दिन एक नया मौसम आना, फिर नया मौसम बदल जाना, फिर कभी सर्दी मौसम शुरू हो गया, फिर बसंत ऋतु शुरू हो गया, फिर गर्मी का मौसम शुरू होगा, फिर बारिश का सीजन चलने लगा, फिर इसी जो समय ये सब लोग देखेंगे। तो इसी समय लोग भक्ति से भगवान को ढूंढेंगे। और क्या होगा ना, उसका बाद अमावस्या संक्रांति एक बार पड़ेगा। अमावास्या संक्रांति एकत्र पड़िब, बहुवार कर लक्ष्य जे। बहुबार, एक बार नहीं, कई बार आगे 2032-34 के बीच में कई बार अमावस्या संक्रांति एक साथ पड़ेगा, और सारे दुनिया में धर्म का नाव को लोग ढूंढेंगे, पकड़ेंगे, आश्रय कर लेंगे, माधव की शरण में आएंगे, कल के भगवान का बड़ा प्रचार होगा। और उसी समय दुनिया में प्रकृति, पंचभूत, अंतरिक्ष तक बड़े बड़े संकेत, सूर्य, ग्रह मंडल, जहाँ भी देखो संकेत मिलेगा, और धरती पर अनाहार, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, हीन वृष्टि, अत्यधिक वायु प्रभाव, अकस्मात वायु प्रभाव, और अग्नि प्रलय, जल प्रलय, भूमिकंप, ऐसे कई प्रकार पंचभूत के तत्व के साथ मानव सभ्यता में एक स्वतंत्र वार्ता आएगा। ये समय मूल्यवान है, क्योंकि मीन शनि के समय में अतिरिक्त महीना धर्म संस्थापना के लिए बड़ा समय लेकर। अच्छा पंडित जी, जैसा मान लो आपसे जानना चाहे कि अब चूंकि अतिरिक्त मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, अभी आपने इतना वर्णन किया, अब इस अधिक मास में चूंकि 1 महीने के समय हमें कैसे रहना चाहिए, और क्या भक्तों के लिए या जो संकट जो आने वाले हैं उससे कैसे वो उबर पाएंगे, उनका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? देखो बात यही है, सब भक्त है, विधि वस सुजन कुसंग कत परही, फनी मनी सम निज गुण अनुसरही। इसका अर्थ सब मनुष्य अच्छे हैं, पर कुसंग के कारण, कुबुद्धि के कारण और कुपरिवेश के कारण मनुष्य खराब हो जाता है। संसार में कोई मनुष्य खराब नहीं है, सब मनुष्य में सुगुण है, दुर्गुण है, पर स्थान काल पात्र के अनुसार उसका विकास होता है। तो इसीलिए संसार में सब मानव का उद्धार होना चाहिए। सब मानव भगवान का संतान है, कभी कोई हमारा शत्रु नहीं, कभी कोई हमारा मित्र से दूर नहीं। मैं सबको अपना समझता हूँ, क्योंकि हम भागवत कथा करते हैं, और ये ज्ञान हमको भागवत से मिला, और कई शास्त्रों में मैंने उसको देखा। तो इसलिए इस समय मैं कहता हूँ ना, भगवान 12 महीना दिनचर्या रातचर्या के लिए दिया, और 1 महीना इस समय एक्स्ट्रा दिया। तो ये जो एक्स्ट्रा बोनस किसी को मिलता है ना, वो डेवलपमेंट में लगाता है। मैं तो कहूँ, भारत में, विश्व में जो लोग अपना आत्मा का कल्याण के लिए इस महीने को विनियोग करे, उत्सर्ग करे, इस महीने जप, दान, तप, होम्य, त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, भागवत कथा श्रवण, और सत्संग, और तीर्थगमन, और छोटे छोटे दान, बड़े दान, जैसे जैसी का शक्ति है। 1 रुपया भी दान हो सकता है, 50 पैसा भी दान हो सकता है, कोई घास लेके गोमाता को दान हो सकता है, 1 रोटी भी दान हो सकता है, गरीब भी दान कर सकता है, धनी भी दान कर सकता है। तो इसीलिए अशेष ग्रह पीड़ायां शांति बख्ये चतुष्टयम जपदान तप होम्यं कल्याण धीयते ध्रुवम।
यानी इसमें कल्याण होगा, ये सत्य है। शास्त्र में अशेष ग्रह पीड़ा नाश होगा। ये समय बड़ा मूल्यवान है। और मैं तो कहता हूँ भारत की सारे वर्गों को, कोई मनुष्य भक्त हो अभक्त हो, ये इसका निर्णय हमारी बस में नहीं है। इसका निर्णय भगवान करते हैं। इसका निर्णय भगवान जिसको अपॉइंटमेंट किए, जिसको बनाए या रखे, वो करेंगे। ये हमारी बस में नहीं। पर शास्त्र कहता है हर मानव को उद्धार करने के लिए शास्त्र लिखा है। और ये सारा भारत की सभी मानव के लिए मैं कहना चाहता हूँ, इस महीने को आप नष्ट ना करो, क्योंकि प्रभु जी ने 1 महीने एक्स्ट्रा दिया। और ये महीना हमारा धर्म का महीना बन जाए, और ये मानव का आत्मा का कल्याण के लिए बड़ा उपयोगी होगा। और ख़ास करके इसी समय, जिस समय धर्म संस्थापना काम चल रहा है, जिस समय भगवान का आगमन समय, जिस समय दुनिया में परिवर्तन हो रहा है, जिस समय धर्म का प्रकाश हो रहा है, पापों का विनाश हो रहा है, इसी समय अतिरिक्त महीना मीन शनि चलन समय में गर्व अहंकार सबका तोड़ेगा और धर्म का प्रकाश होगा। लोग भगवान को ढूंढेंगे और कल्कि के चरण में आएंगे, और सारा दुनिया में भविष्य शास्त्र का प्रचार का समय जी। अच्छा, ऐसा भी है क्या कि इस महीने यदि आप जब तब भगवान के नाम में विनियोग करें, देखो, तो साल भर का मैं कहता कोटा हूं, पूरा? यहीं पर मैं आपसे बात करता हूँ। हम जो बताया, लोग बोलेंगे कोई देवी देवता ऐसे पूजा में, ये नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ इस समय भगवान विष्णु का पूजा करो। अरे देवी देवता का पूजा करो, मैं मना नहीं करता, पर इस महीने जो मिला है, देवी देवताओं का जो पिता है और उनका जो सृष्टा है, उनका पूजा होना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजा होना चाहिए। अच्छा। शंकर भगवान का पूजा होना, भगवान विष्णु का पूजा होना, ब्रह्मदेव का पूजा होना, ये समय है जी। अलग देवा देवी का पूजा तो सालों भर करते हैं, पर इस महीने को बस भगवान विष्णु के पूजा से समय देना चाहिए। अच्छा। इसमें कल्याण होगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो मान लो सबके अलग अलग देवी देवता अलग अलग को मानने वाले हैं, देखो, उनको कुछ दिक्कत? ये हमारी परंपरा लोगों ने फैला दिया। पहले तो भगवान विष्णु का पूजा होना ही चाहिए था। कलयुग में मनुष्य ने घोर कलि के कारण धर्म को नहीं समझ पाए, शास्त्रों को शास्त्रज्ञों ने समझ के भी उसको प्रचार नहीं किए। क्योंकि सूर्यदेव नहीं आएंगे तो नवग्रहों का स्थिति क्या है? अगर सूर्यमंडल सूर्यदेव उभान हो जाएंगे तो नवग्रह का कोई स्थिति रहेगा? कोई प्रभाव रहेगा? नहीं रहेगा। बिल्कुल सही है। दुनिया को जो बनाए हैं वो भगवान विष्णु है। पालन वो भी करते हैं और शंकर भगवान के रूप में वो भी संहार करते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को छोड़ के दूसरा पूजा करो, पर पहले तो अग्रगण्य पूजा उनका होना चाहिए। क्योंकि कलयुग था, लोगों ने नहीं समझे। अब इसका समय के साथ लोग परिवर्तन होंगे। हर घर में विष्णु भगवान का पूजा होगा और हर घर में लोग आनंद में रहेंगे। अच्छा पंडित जी, बस एक सवाल और छोटा सा कि इस अधिक मास में क्या कुछ आश्चर्यजनक देखने को मिलेगा? मैं तो कहता हूँ ना, इस समय बड़े बड़े देशों का गर्व टूटेगा। इस समय भारत की सम्मान बढ़ेगा, भारत की विकास होगा। भारत की तरफ से कई विश्व के महाशक्ति अपना विचारधारा रखेंगे, और सारा विश्व में जब समस्या होगा, भारत में थोड़ा थोड़ा राहत मिलेगा। अच्छा। और पंचभूत का प्रलय इस समय भारत में भी होगा, विश्व में भी होगा। अनाहार बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, और खेती नहीं होगा कई राज्य में, कई देश में, कई ब्रह्मांड में जो कहते हैं। और इस समय बारिश ठीक तरह से नहीं होगा, क्योंकि अतिरिक्त महीना और मीन शनि चलन के समय पर सूखा का समस्या आएगा। और पहले उड़ीसा से शुरू होकर सारा विश्व को, क्योंकि अच्युतानंद ने एक जगह पर लिखे हैं, उत्कलरु सबु उत्पत्ति हुई वो, ठीके ठीके राम सुनो। यानी उड़ीसा से सब उत्पत्ति होगा और विश्व को प्रभावित करेगा। अच्छा, ये अधिक मास इसलिए खास है कि अधिक मास तो हर 3 साल में आता है, लेकिन मीन में शनि इनके साथ आ रहा है। बिल्कुल, मीन शनि चलन अभी हैं और मीन राशि पर शनि अवस्थान कर रहे हैं, करीब 28 तक रहेंगे। इसी बीच में अमावस्या संक्रांति, अतिरिक्त पक्ष, 13 दिनिया पक्ष, अतिरिक्त महीना 13 दिनिया पक्ष,
ये मनुष्य सभ्यता के लिए धर्म का उत्थान का समय। इस समय बृहस्पति भी अतिचारी गति है, वो भी बड़ा प्रभावी रखेंगे और धर्म महीना भी चल रहा है। तो ये बिल्कुल और धर्म करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजा होना चाहिए। और मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं सत्यता बोलूँगा, भगवान विष्णु का पूजा के बिना ही मानव सभ्यता का उद्धार नहीं होगा। और आने वाले आपद से हमको उद्धार करने के लिए किसी का सामर्थ्य नहीं है। सभी देवा देवी मर्त्य पर जन्म हो चुके हैं, तो कौन रखेगा? रखने वाले भगवान विष्णु, और उनका शरण में जीवा के सिवा और क्या है रास्ता। तो पंडित जी, आपने एक बहुत बड़ी बात कही और बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया कि भगवान विष्णु जो हैं इस बार हमारे विघ्नहर्ता रहेंगे। और आपने ये भी बताया कि ये विशेष परिस्थितियों का, विशेष मास है, स्पेशल ग्रहों की सिचुएशन है, ये इस मास का अच्छा समय है। लोग उसको बोलते हैं बुरा समय, मैं तो कहता हूँ धरती के लिए एक अच्छा समय आ रहा है, धरती के लिए एक परिवर्तन का समय आ रहा है, धरती के लिए एक रेस्क्यू का समय आ रहा है, धरती के लिए एक क्षमा का समय आ रहा है। भगवान कल की सबको क्षमा देंगे, पर हम तो शरण में आना चाहिए। भविष्य मालिका और कल की पुराण, भविष्य पुराण में लिखा है, वेदांस्तु द्वापरे व्यास कलोर अंते पुनर्हरि मार्गे स्थापयति दुर्बुतान कल की रूपश्च भूप। यानी भगवान कल की दुर्वृत लोगों को सुवृत बनाएंगे, अमंगल को मंगल बनेंगे। जिस घर में आज अमंगल हो रहा है भारत में, विश्व में, उसको सुमंगल करेंगे। तो भविष्य मालिका एक तत्व है जिसमें एक मंगलकारी समय को आह्वान करता है, एक चेतावनी के माध्यम में मानव सभ्यता में परिवर्तन लाने के लिए इसका वाणी है। और मनुष्य को आने वाले समय के बारे में पहले से बता के मनुष्य को धर्म को लाना, मनुष्य को बचाना, मनुष्य सभ्यता को रक्षा करना और मनुष्य सभ्यता का बड़ा कल्याण के लिए ये ग्रंथ का रचना है। ये कोई डरावने ग्रंथ नहीं है, ये एक ग्रंथ है। ये ग्रंथ सिर्फ मानव सभ्यता की सर्वश्रेष्ठ उपादान, जो मानव सभ्यता को दूसरी एक युग को लेके जाएगा और मानव सभ्यता को एक सुंदर, समृद्ध, शक्तिशाली, सत्यवान और शांति प्रिय समाज गठन करेगा। ये भविष्य मालिका है। ये आपने बहुत पॉजिटिव नोट पे इस वार्ता को समाप्त किया। ये मानव कल्याण का ग्रंथ है और ये समय बहुत अच्छा है। ये आपने बहुत अच्छी बात की, लोगों का टेंशन दूर कर दिया। और देखिए क्यों अच्छा है, मैं बताता हूँ। इस समय सालों भर आम की पेड़ में आम फलता है। हम एक सीजन में आम खाते थे, इस समय हमको सालों भर आम मिल रहा है। इस समय कई पेड़ पौधे में परिवर्तन हो रहा है, जो सालों भर फल लग रहा है। इतना नहीं, इस समय गर्मी के मौसम में बारिश होकर ठंड होता है। तो ये क्या लोगों के लिए सुखदायक नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल। और इतना भी नहीं, इसी समय मनुष्य लोग अपने जीवन को परित्राण के लिए, चाहे भय से हो, वार्निंग से हो, चाहे समय के साथ अपनों को बदलाने के लिए, मनुष्य लोग धर्म, त्रिकाल संध्या, जप, तप, दान, तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं। तो ये क्या अच्छा समय नहीं है? और अगर लोगों के मन में ये विचार नहीं आएगा ताकि हमको परिवर्तन होना, तो अनसीनली लोगों के ऊपर अचानक कुछ आपद आएगा तो लोग उसमें कैसे रक्षा पाएंगे? तो ये समय है रेस्क्यू, भगवान उद्धार कर रहे हैं ताकि लोग कीचड़ में फंसे, पाप में फंसे, उनको धर्म को लाने के लिए भगवान ये कार्य करेगा। और सबसे बड़ा कल की पुराण में लिखा है ना, दुर्वृतान मार्गे स्थापयति हरि। दुर्वृत लोग, जो बड़े बड़े पापी, उनको भी ये कल की वाणी, भविष्यवाणी, भविष्य मालिका में वो लोग भी संत होंगे। अरे 10 रत्नाकर वाल्मीकि बन गए। ऐसे जैसे पापी तो आजकल दुनिया में नहीं है। कोई एक छोटे छोटे क्राइम किए, 2 क्राइम किए, वो तो रोज क्राइम कर रहा था 100। तो उनको भगवान ने ऋषि मुनि बना दिया। तो इसीलिए ये एक समय उत्थान का, मानव सभ्यता का, ये एक समय मानव सभ्यता सर्वश्रेष्ठ स्थान पर जाएगा, जिस स्थान पर देवता बैठते हैं। वाह। तो ये आह्वान देता है भविष्य मालिका पुराण, मानव का उद्धार हो और मानव का रक्षा हो। ये दोनों तत्वों को लेकर भविष्य मालिका का रचना हुआ और लोग उसको गलत तरीक़ा से प्रचार करते हैं, डराते हैं, रेस्क्यू नहीं कहते हैं, उद्धार नहीं कहते हैं, समय नहीं बताते हैं। इसके लिए मेरे को दुख लगता है। जब ये पुस्तक को मैंने रचना किया, पंचसखाओं की ग्रंथ को, उनको 40 साल अध्ययन करके
बड़ा मेहनत के साथ मानव सभ्यता का कल्याण के लिए। मेरा इच्छा यही नहीं था, मेरा इच्छा था लोग सब धर्म को आ जाएंगे, लोग इसको डरेंगे नहीं, लोग अपना प्रिकॉशन ले लेंगे। पर ये तो बिल्कुल कई प्रकार के प्रचार करके लोगों को डरा देते हैं, पर इसमें डराने की कोई तत्व नहीं है। और मेरा लक्ष्य है, जिस इस ग्रंथ को मैंने रचना किया हूँ, मानव का कल्याण के लिए, सारा विश्व भर में इसका प्रचार के लिए, मैं सभी मानव को एक दिखता हूँ। सभी जाति धर्म वर्ण में मेरा कोई भेद नहीं। मेरा एक ही भेद है पाप पुण्य से, मेरा एक ही भेद है कर्म अकर्म से, मेरा एक ही भेद है धर्म अधर्म से। बिल्कुल, उसके सिवा मेरा कोई भेद नहीं है। पर विचार है, जिस आधारित तत्व में इस ग्रंथ को मैंने रचना किया था, मैं सभी जो चैनल प्रचार करते हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, भगवान का कृपा बना रहे। पर ये ग्रंथ को एक रिफॉर्म ग्रंथ के हिसाब से लो, एक दुनिया के जो गलत दिशा में सभ्यता चल गया, उनको सही दिशा में लाने के लिए ये ग्रंथ का रचना है। और ये ग्रंथ को इसी तरह प्रचार करो, बिल्कुल ठीक, डरावनी मत पैदा करो। बिल्कुल नीरक्षीर विवेक का मामला है। और जैसा कि आपने कहा कि समय बहुत अच्छा है, मानव कल्याण का समय, और प्रभु कृपा बरसा रहा है। और ये अधिक मास उसके लिए सबसे अच्छा है। आप जितना इस अधिक मास में लाभ ले सकें, भगवान विष्णु की जितनी आराधना कर सकें आप करें। पंडित जी, आपने बहुत बढ़िया पॉजिटिव नोट पर तो ये चर्चा समाप्त की, और हमारे पूरे दर्शकों का जो आपने मार्गदर्शन किया, जो आपने सूत्र वाक्य बताया कि इस मास में भगवान विष्णु ही आपके सहायक है। आपका और इतना ही नहीं, इस समय त्रिकाल संध्या सब शुरू करें, ये एक सुंदर महीना है। इस समय जो लोग त्रिकाल संध्या शुरू करेंगे, उनका जीवन सुख शांति और समृद्धि में बड़ा पवित्र समय लेकर आएगा। और वो लोग अपने जीवन को उद्धार करेंगे, अपना आत्मा को उद्धार करेंगे। एक सुखमय जीवन यापन के लिए उनको भगवान की शक्ति मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। त्रिकाल संध्या, भागवत पठन और माधव नाम इस समय सबसे बड़ा। बिल्कुल, तीन बात बहुत अच्छी आपने बताई, त्रिकाल संध्या, माधव नाम और भागवत पठन। ये वो रास्ता है, ये वो सूत्र वाक्य जो आपको अच्छे अच्छे संकट से उबार लेंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन किया। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। फिलहाल इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।